बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनती है। आप स्नैक के साथ भी इसको खा सकते हैं और पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। एक ही अलग सा इसका फ्लेवर आएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम ये चटनी बनाना। इसको बनाने के लिए हमने जो चीज़ें लेनी है, सब्ज़ धनिया लिया मैंने, एक गट्ठी सब्ज़ धनिया की थी। ये डंडियों समेत ही मैंने इसको काट लिया। अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था इसको। और उससे हाफ़ मैंने पुदीना लिया। जितना हमने धनिया लेना है उससे आधा हमने पुदीना लेना है। तो ये भी मैंने इसको मैंने काट लिया। और ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको भी मैंने रफली काट लिया। ये मूंगफली है, भुनी मूंगफली है, मैंने इसके छिलके उतार दिए थे। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये लेमन है, इसका हम जूस ऐड करेंगे। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने काट लिया इस तरह से। और 3 सब्ज़ मिर्चें हम ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे। और ये सब्ज़ प्याज था, उसके ग्रीन वाला पार्ट मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये लहसुन है, तीन जब ये लहसुन के हैं। सबसे पहले हम मशीन में ऐड करेंगे ये धनिया। लेमन का जूस आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको खटास में चाहिए। बहुत ही मज़े की ये बनती है चटनी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े की लगती है ये, पकौड़ों के साथ, समोसे के साथ और पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये। तो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो स्पाइसी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लें, और अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो कम डालिएगा। ये सब मैं सुर्ख मिर्च का इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी, सब्ज़ मिर्च का करूँगी। तो सब्ज़ मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। दरमियान में मैं इसको चेक कर लूँगी, अगर कोई चीज़ इसकी रह गई या मूंगफली वगैरह इसमें रह गई तो दोबारा हम ग्राइंड करेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी, इस तरह से बनाई हुई। हमें तो सबको ये बहुत पसंद है। आप भी इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। आपने कई किस्म की चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होगी। अब मैं लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। जूस मैंने लीमू का निकाल लिया था, तो अब मैं दोबारा से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इसका। और इसकी थिकनेस भी देखें, जो हमने मूंगफली ऐड की थी इसमें, उससे इसकी थिकनेस भी कितनी ज़बरदस्त आई है। और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। इस तरह से आप चटनी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। और आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो नाश्ते में पराठे के साथ भी ये ज़बरदस्त लगती हैं, और स्नैक के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी की रेसिपी है। पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और इस तरह से चटनी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। बहुत आसान रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली ये चटनी है। और माशाल्लाह से देखें इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखने में भी ये माशाल्लाह से कितनी कलरफुल है, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो मूंगफली आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।